आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर में देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, री, ए, ओ। व्यंजन प्लस मात्रा। व्यंजन में अपने आप में मात्रा जुड़ी होती है। जैसे मैं के नीचे हलंत है प्लस अ। खा बन गया तो ख प्लस आ। तय प्लस ई। व्यंजनों में आपस में मात्राएं व्यंजन प्लस मात्रा को जोड़ा गया है मात्रा के साथ। अब देखिए पूरा व्यंजन बनता है मैं। खा, ती, ची, कु ये मात्रा के साथ जोड़े गए हैं व्यंजनों को। शब्द मन, खाना, तितली, चीनी, कुछ। अब देखिए इनसे वाक्य बनाए गए हैं। मन खुश है, राधा खाना खा रही है, तितली उड़ रही है, चाय में चीनी कम है। इसी तरह वाक्य बनाए गए हैं। स्वर के साथ स्वरों की मात्राएं। व्यंजन प्लस मात्रा के साथ व्यंजन है, शब्द है और ये वाक्य दिए गए हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। देखिए इसमें व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वो मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं है। व्यंजन के साथ स्वर ना लगकर उनकी मात्राएं लगती हैं। जैसे देखिए ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर नहीं लग रहा। देखो उनकी आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की। व्यंजन के साथ स्वर ना लगकर उनकी मात्राएं लगती हैं। देखिए ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अब देखिए ये वर्ण सही मिलाए गए हैं, इनके साथ ये शब्द बने हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखो शब्दों के सही मेल से ये वाक्य बन रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ व्यंजनों के साथ स्वर लिखे गए हैं। आप स्वर की जगह उनकी मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। कै प्लस री व्यंजन ना लिखकर उनकी मात्राएं लगाई है। पै प्लस ए पे। खे प्लस ई छोटी ये खी। तय प्लस ओ तो। फै प्लस ऊ फू। मैं प्लस आ माँ। ये कुछ व्यंजनों के साथ स्वर लिखेंगे। स्वर स्वयं ना आकर उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। इसी तरह से नीचे देखिए ये शब्द हैं। अब इसमें नीचे दिए गए शब्द में मात्रा लगाना भूल गए। आप चित्र द्वारा देखकर मात्रा लगाइए। देखिए पपीता, चाकू, गोभी, कृष्ण। यहाँ देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लगाकर उचित वाक्य बनाइए। जैसे थाली पर रखी मेज है, मेज पर थाली रखी है। रमा आई से गाड़ी, रमा गाड़ी से आई। मिठास है में आम में मिठास है। रहा मोर है नाच, मोर नाच रहा है। बालक अमन अच्छा है, अमन अच्छा बालक है। इसी तरह से आप इसकी वाक्य बनाने की और प्रैक्टिस कीजिए। ओके। इसी तरह से अनुस्वर में बिंदु का प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक में चांद बिंदु का प्रयोग करके शब्द बनाइए। जैसे बंदर अंक की बिंदी लगेगी, पूंछ अनुनासिक चांद बिंदु लगेगी। सुंदर अंक की बिंदी, चांद में चांद बिंदु लगेगी, मूछ में चांद बिंदु, घंटी में अंक की मात्रा और माँ में चांद बिंदु, पंखा में अंक की मात्रा। इसी तरह अनुस्वर में बिंदु का प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब आपको और एक्सरसाइज दी जाएंगी जिससे आप अनुस्वर और अनुनासिक की अभ्यास करेंगे।